हाँ जी, राम राम नमस्कार। वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। 4 लेक्चर इससे पहले आ चुके हैं, तो जिस भी दोस्त ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, आज है हमारा 5वां लेक्चर। इस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ है, हरियाणा जीके हम पढ़ रहे हैं और उसमें 1000 क्वेश्चन हम 10 दिन में कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। 400 प्रश्न हमने पहले देख लिए हैं और आज हम 400 से 500 प्रश्न मतलब 100 प्रश्न उसमें और ऐड हो जाएंगे। कौन से प्रश्न है साहब ये? तो देखो, हरियाणा जीके के वो प्रश्न जो आपके प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, जाहिर सी बात है कि आपके PYQ हो गए वो। ठीक है, या वो प्रश्न जो आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है साहब, 5वां दिन रहेगा और आज हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 400 से 500 के जो 100 क्वेश्चन हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। साहब कौन कौन देख सकते हैं इस वीडियो को? हरियाणा पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप HTET की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हरियाणा का ग्रुप डी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप HCS के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम जहां पर आपकी हरियाणा जीके आती है, तो यह एक जो छोटी सी सीरीज है, सीरीज भी क्या सिर्फ 10 दिन है और आपके 10 घंटे हैं। यदि आप इन सब को डेडिकेशन के साथ कर लेते हो, देख लेते हो, तो यकीन मानना मेरे प्यारे दोस्त कि आप एग्जाम में बैठोगे, बहुत सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो आज का पहला प्रश्न अपना। ठीक है, और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी है भाई। ये अपनी प्यारी सी तस्वीर है और रेमी ढुल ये नाम रहेगा अपना। तो चलो आज का फटाफट पहला प्रश्न देख लेते हैं। झज्जर किस जिले से निकाला गया था? झज्जर किस जिले से निकाला गया था? वो प्रश्न है इसके अंदर जो कि आपके, क्योंकि अब की बार जो हरियाणा CET हुआ ना, तो उसमें कुछ भी दे रखा है हरियाणा जी के अंदर। तो ठीक हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और हम धीरे धीरे इन 10 दिन में क्या करेंगे, अप्रोक्स जो हमारा एजी लेवल है वो अब कम होता जाएगा और हम हार्ड जो हरियाणा के बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वहां तक हम जा रहे हैं। तो झज्जर जिला किस जिले से निकाला गया था? तो साहब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि रोहतक से निकाला गया था आपका झज्जर। झज्जर प्यारे दोस्त आपका बना कब था? झज्जर भाई बताओ फटाफट कब बना था, साथ साथ में बता दिया करो ना भाई। तो बना था आपका साहब 1997 में, यानी कि 1997 में। पूरी डेट पूछ ले तो डेट थी वो 15 और महीना था जुलाई का, और 1997 की वो साल थी। तो आपके 2 जिले एक साथ बने थे, एक तो आपका झज्जर और दूसरा कौन सा था आपका? दूसरा था साहब आपका फतेहाबाद। तो यह जो 2 जिले हैं यह थे हरियाणा के 18वां और 19वां जिला। ठीक है, देखो बस आप मानसिक रूप से मेरे साथ चलना, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। 18वां और 19वां जिला, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले 17 जिले यानी 17 जिले अपने हरियाणा में बन चुके थे। तो साहब 17वां जिला या 17वां जिला आपका कौन सा था? तो वो था आपका साहब P4 पंचकूला। ठीक है, पंचकूला। देखो जो पंचकूला है आपका, पंचकूला में आप क्या देखोगे? पंचकूला। ठीक है, पंच का हमने यहाँ पे मतलब लिया 5 5, बस इसके आगे बना दो आपकी पूरी साल। तो 1995 में अपना बना था 17वां जिला और इसके बाद बना है आपका 18वां और 19वां जिला। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका 2000 से अब तक 2026 तक आपके सिर्फ 3 जिले बने हैं। कौन से आपके? मेवात, पलवल और आपका चरखी दादरी। जो आपका 4th जिला है या सबसे नया जिला है अभी हांसी, वो अभी डॉक्यूमेंट में पता नहीं उसकी क्या डेट डालेंगे, लेकिन उसकी जो घोषणा है वो हो चुकी है कि आपका 4th जिला बनेगा। हिसार से निकला था। झज्जर जिला निकला किससे था? रोहतक से निकला था। कब बना? इस डेट को बना था। ठीक है साहब, अब एक बात और देखो, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं। आप एक बात देखोगे, जो हरियाणा है, हरियाणा में स्टार्टिंग में कितने जिले थे साहब? हर कोई बता देगा कि ये कोई पूछने वाली बात है क्या भाई? कितने जिले थे भाई? सबने भी रहा है कितने थे भाई? 17 जिले थे। ठीक है, 17 जिले भाई सबने भी रहा है, 7 जिले थे।
ठीक है, 7 जिले थे जब हरियाणा बना, ठीक है साहब, आपने पता है। लेकिन उस टाइम पे सबसे बड़ा एरिया में कौन सा था? हिसार था। और सबसे छोटा आपका कौन सा था? जींद था। कब की बात कर रहा हूं? जब हरियाणा बना, यानी कि 1966 की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है भाई, ठीक है साहब, 1966 में देख लिया कि हिसार सबसे बड़ा और आपका जींद सबसे छोटा जिला था। देखो, जो ये हिसार है ना, इससे अब तक 4 जिले निकल चुके हैं या फिर बन चुके हैं। कब कब, काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, वैसे भी आपको बेरा होना बहुत जरूरी है भाई। सबसे पहले 1966 की बात कर रहा हूं इस टाइम में। अब देखो, सबसे पहले 1972 में क्या हुआ, इस हिसार से आपका भिवानी निकाल दिया भाई। कौन निकाल दिया? भिवानी। कब साहब? 1972 में। ठीक है साहब, इसके बाद 75 में आपका सिरसा निकाल दिया, सिरसा, ठीक है, सिरसा निकाल दिया भाई 75 में। 97 में आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद निकाल दिया, ठीक है, फतेहाबाद निकाल दिया। और अब 2025 बोले या 26 बोले, क्योंकि 2025 के एंड में, इसके 12वें महीने में जो घोषणा हुई है, तो मैं 25 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका भाई हांसी निकाल दिया। तो अब तक आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि अब तक हरियाणा का वो कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा बार विभाजन, या जो अब तक सबसे ज्यादा बार बट चुका है, तो वो कौन सा है? हिसार। इसमें से कितने डिस्ट्रिक्ट निकले आपके? 4। कौन से? भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और हांसी। हांसी अपना सबसे नया जिला है, ठीक है, किसका? हरियाणा का। सबसे पहले कौन निकला था साहब? भिवानी निकला था। कब निकला था? 1972 में। और हरियाणा की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1971 में। तो ठीक उससे ही अगले साल आपका निकल गया था भिवानी। भिवानी के साथ एक जिला और निकला था यहाँ पे, वो कौन सा था? सोनीपत। तो सोनीपत भी इसी डेट पर निकला था। कब? 1972 में। एक साथ 2 जिले बने थे अपने हरियाणा के 1972 में, भिवानी और सोनीपत। भिवानी निकाला गया था हिसार से, और सोनीपत प्यारे दोस्त आपका निकाला गया था रोहतक से। तो सोनीपत रोहतक से निकाल दिया 1972 में। और सन 97 के अंदर, 1997 के अंदर झज्जर भी आपका रोहतक से निकाल दिया गया। ठीक है, आप इस प्रकार से पढ़ोगे, फैक्ट्स को रिलेट कर कर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि 1 नवंबर 1989 को साहब 4 जिले बने थे। कौन कौन से? यमुनानगर, कैथल, पानीपत और आपका रेवाड़ी। जो आपका यमुनानगर है वो निकाला था आपका अंबाला से। कब? 1989 में। जो आपका कैथल है वो एक तो आपका कुरुक्षेत्र और एक आपका जींद। कुरुक्षेत्र और जींद, इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेना। कुछ हिस्सा जींद का लिया गया, कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र का लिया गया, फिर बनाया गया था आपका कैथल। पानीपत का सबको पता है कि पानीपत निकाला गया था आपका करनाल से। और करनाल एक ऐसा जिला है साहब, क्या है? करनाल आपका एक ऐसा, सॉरी, करनाल से निकाला गया था। करनाल तो आपकी कर्ण नगरी हो गई। पानीपत आपका एक ऐसा जिला है, क्योंकि पानीपत निकाला था ना कब? 1989 में, जिसको 1989 में निकाला गया, 90 में दोबारा मिला दिया गया। इसके बाद फिर इसको दोबारा जिला बनाया गया। तो हरियाणा के अंदर एक मात्र ऐसा जिला जिसको 2 बार जिला बनाया जा चुका है। तो क्या नाम लोगे उसका? तब आपको सबको पता होना चाहिए कि साहब उसका नाम है अपने यहाँ पे पानीपत। झज्जर से रिलेटेड यदि मैं कुछ और फैक्ट की बात करूं, तो झज्जर हरियाणा का वो जिला है जिसकी 2001 से 2011 तक जो जनगणना हुई थी। कौन सी जनगणना थी? वो हमारी 5वीं जनगणना थी, ठीक है साहब। तो उसमें केवल 8% ही जनगणना के अंदर वृद्धि हुई थी, वो हमारा झज्जर है। शहीदों का शहर साहब, शहीदों का शहर कौन सा होगा? शहीदों का शहर पूछ ले तब भी आपका आंसर झज्जर होना चाहिए। देखो, इसको एक ट्रिक से याद करवाता हूँ। सबसे ज्यादा फौजी अपने कहाँ पर है? इसी तरफ से, झज्जर की साइड से है, रेवाड़ी, झज्जर, यहाँ से सबसे ज्यादा फौजी भाई लगते हैं अपने फौज में, ठीक है। तो जहां से ज्यादा फौजी लगते हैं तो वहीं पर ज्यादा शहीद भी हो सकते हैं। ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि शहीद होंगे, लेकिन हम उसी तरफ से बोल रहे हैं, तो इसी वजह झज्जर को शहीदों का शहर बोला जाता है। देखो, ठीक है। और एक है आपका वीर भूमि, वीर भूमि, और एक है आपका वीर हीरोज, वीर हीरोज।
और एक हो गया आपका शहीद। क्योंकि हम इन सब चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वीर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, शहीद यहाँ पर भी है, हम अपने फौजी भाइयों को भी वीर बोलते हैं, तो कहीं आप उसको उत्तर गलत ना कर दो। बस मेरा एक ही मोटिव है छोटा सा, ठीक है। तो देखो जो वीर भूमि है, तो वीर भूमि, तो इसका आंसर रहेगा भाई आपका रेवाड़ी, राव तुलाराम जी की, ठीक है। तो वहां से आप ट्रिक याद करेंगे कि भाई एक वो भी वीर थे, ठीक है साहब। अरे कित गया। और जो वीर हीरोज है, यह साहब यह कौन रहेगा, यह रहेगा भाई आपका बी फॉर भिवानी, ठीक है। भिवानी, इसको कैसे याद करोगे, जो आपका भिवानी है, जो कि आपको 1972 में बना था और इससे 2016 में चरखी दादरी निकल गया, और यह किससे निकला था, हिसार से निकला था। तो भिवानी बोर्ड इसी में है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं, किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, आपका भिवानी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बॉक्सर हैं, ठीक है, मुक्केबाज सबसे ज्यादा है। तो भाई वो भी आज एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, एक हीरो से कम नहीं है। तो हीरो से याद करो, हीरोज क्या है आपके बॉक्सर, कहाँ पर सबसे ज्यादा, भिवानी में, भिवानी में, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ना वो, उस साइड वाले ब्याणी बोल रहे हैं शायद ना। अरे भाई कितकी टिकट दे तो ना भाई ब्याणी की दे दे, नहीं बोलिया करें। तो भाई वीर भूमि आपका रेवाड़ी रहेगा, और आपका शहीदों का शहर क्या होगा, आपका झज्जर होगा, ठीक है साहब। भिवानी में भाई एच टेट की आप काफी सारे कैंडिडेट भाई तैयारी करने लग रहे होगे। तो एचबीएससी का जो आपका मुख्यालय बोर्ड है भिवानी में ही है। लेकिन साहब एचबीएससी की स्थापना होती है 1969 में, 1969 में कहां पर, सीएचडी चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन 1981-82 में क्या किया गया साहब, इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर ट्रांसफर किया गया था, आपका भिवानी में किया गया था। और अब इसका भी कुछ डिजिट आगे पाछे कर दिए हैं भाई। तो कोई कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या बना दिया, डिजिट मतलब मीनिंग वही है लेकिन डिजिट आगे पीछे कर दिए हैं, तो वो बताओ, ठीक है साहब। और आपका फरीदाबाद बना था 1979 में। देखो एक फरीदाबाद, दूसरा फतेहाबाद। फतेहाबाद के इसके जो लास्ट के दो अक्षर हैं वो दो डिजिट हैं, इनती उल्टा कर दो। तो जब फतेहाबाद नाम आओ तो 97 और फरीदाबाद आओ तो 79। फरीदाबाद थोड़ा सा बड़ा है इकोनॉमिकली भी, पीछे का मामला में भी, ठीक है। एरिया में बड़ा नहीं है, लेकिन वो क्या होगा आपका पहला होगा, और जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा उसके बजाय पीछे है तो वो बाद में होगा 97। ऐसे याद करे करो। अच्छा हरियाणा में एक साथ दो जिले कब कब बने, तो हरियाणा में एक तो मैंने बता ही दिया, भिवानी और सोनीपत, ये कब बने थे साहब, 1972 में दोनों जिले बने थे। और आपका दूसरा 1997 1997 में भी आपके दो जिले बने थे, एक था आपका झज्जर, दूसरा था आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद वही जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, सबसे ज्यादा केला और सेब का उत्पादन यहीं पर होता है, ठीक है साहब। रोहतक डे 1 से एक जिला भी है, एक मंडल भी है। और हिसार, हिसार सबसे पहली तो बात हमने यही कर ली कि जब हरियाणा का गठन हुआ है या निर्माण हुआ, तब क्या था, हिसार सबसे बड़ा जिला था और जींद सबसे छोटा जिला था। लेकिन अब नहीं है भाई हिसार सबसे बड़ा जिला, ठीक है। अब कौन सा है, अब है साहब आपका, बताओ, अब है 2011 के डेटा के अनुसार, क्योंकि अब तक जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है ना अपने पास, इसका सेंसिस जो आपकी जनगणना है वो क्या है, उसमें उसके अकॉर्डिंग अपना क्या है, पहले था आपका हिसार, अब तो भाई आपका सिरसा सबसे बड़ा जिला है। सिरसा किसकी बात कर रहा हूं मैं साहब बात कर रहा हूं आपके एरिया की, यानी कि पूरे क्षेत्र की। तो अब कौन सा है सबसे बड़ा, आपका 2011 के डेटा के अनुसार आपका सिरसा, हिसार नहीं है। और जो आपका हिसार है ना वो कब था साहब, वो था 1966 में, फिर उससे 4 जिले और निकाले गए। तो जाहिर सी बात है कि अब तो भाई बिल्कुल छोटा हो ही जाएगा वो, है ना। तो वो कब था, 1966 में। इसके ठीक 5 साल के बाद हरियाणा में पहली जनगणना होती है 1971 में, यानी कि 1971 में। अब इसमें क्या होया भाई, 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके बेस पे सन 1977 में अपनी विधानसभा की सीट फिक्स करी गई थी। कितनी बनाई गई थी अपनी विधानसभा की सीट, तो वो बनाई गई थी अपनी 90 टोटल थी, जिसमें से 17 आपकी आरक्षित थी। तो वो भी 1971 की जनगणना के बेस पे ही थी। तो इस वजह से हिसार उस टाइम पे सबसे बड़ा था, और इसी वजह से आपकी क्या कर दी गई, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट है विधानसभा के किस जिले में, हिसार जिले में। क्या हिसार के नाम पे कोई विधानसभा सीट है, बिल्कुल है हिसार के नाम पे। क्या हिसार के नाम पे कोई लोकसभा की सीट है, जी हाँ, लोकसभा की सीट भी आपकी विधानसभा जो हिसार है उसके नाम पर है। क्या आरक्षित सीट है, तो नहीं साहब, कोई भी आरक्षित सीट नहीं है,
ना ही विधानसभा की जो हिसार के नाम पे है, और ना ही आपकी लोकसभा की सीट सिरसा की और आपके अंबाला की है, जो कि है आपकी आरक्षित सीट है लोकसभा की। तो चलो, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल बताओ भाई। तो ये थे, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, धर्मवीर थे। ठीक है, क्योंकि जो बी डी शर्मा है, भगवत दयाल शर्मा वही है ना, इनका शॉर्ट नेम हो गया। तो ये क्या थे, अपने हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे। ये थे साहब आपके हरियाणा के फर्स्ट सीएम। ठीक है, हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे आपके? भगवत दयाल शर्मा। कब? 1966 में। 1966 से 67 तक लगभग 9 या 10 महीने के आसपास भाई इनका कार्यकाल रहा है, किसका? भगवत दयाल शर्मा का। अपने हरियाणा के ये फर्स्ट मुख्यमंत्री थे। ठीक है साहब, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि यह इलेक्टेड नहीं थे साहब। इलेक्टेड का मतलब क्या है कि उस टाइम पे यह मुख्यमंत्री, इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसको? भगवत दयाल शर्मा जी को इलेक्शन नहीं हुए थे। सन 66 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट मुख्यमंत्री। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट गैर कांग्रेसी, ठीक है, फर्स्ट आपका जो मुख्यमंत्री है कौन सा? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बताओ। तो क्या बोलोगे? बताओ फटाफट से, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि साहब उनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह क्या है? ये तो हो गए फर्स्ट मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम। ये हो गए फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम। तो कौन? आपके राव वीरेंद्र सिंह। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट जाट मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपके कौन थे? चौधरी बंसीलाल। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाले है ना, काफी इंपोर्टेंट है भाई, अच्छे तरीके से इनको याद कर लो, रटना नहीं है, याद ही कर। ठीक है, तो इनको एक बार आप ही याद कर लो। अब कौन है? अब है साहब आपके एनएस, नायब सिंह सैनी। सैनी सरकार है भाई अभी हरियाणा में। ठीक है, और ये कौन सी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री हैं साहब? ये 15वीं विधानसभा अभी अपने हरियाणा में चली हुई है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2024 से 29 तक है। ठीक है, और कहाँ से है साहब? ये लाडवा जो विधानसभा है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है और जीता भी है। लाडवा किसके अंदर आता है? केकेआर के अंदर आता है साहब। और केकेआर मीन्स कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की साहब स्थापना कब हुई थी आपकी, या गठन कब हुआ था? 23/1/1973। और साहब यह हरियाणा का कौन सा जिला था? तो यह था आपका 10वां जिला। कौन? कुरुक्षेत्र। ठीक है, पीपली इसी के साथ अटैच है, जो कि आपका NH44। ठीक है, NH44 पर है आपका पीपली। कुरुक्षेत्र NH44 पर नहीं है। ठीक है, पीपली है, इसी वजह से मैंने आपको NH44 यहाँ पर करवाया है। ठीक है, पीपली है, कुरुक्षेत्र नहीं है। ठीक है, पीपली अलग बोला जाता है और ये अलग बोला जाता है। ठीक है साहब, यह तो हम कर लेंगे। इसके बाद अगर कुछ और बताओ ना आप, तो ठीक है साहब, आपको और बता देते हैं, और ऐसा बताएंगे कि आपके सीधा आप एग्जाम में ही देखोगे। और क्या है? तो देखो, ऑप्शन सी के ऊपर यदि हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो ये क्या थे साहब? ये थे हमारे देश के फर्स्ट पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे देश के पहले पीएम कौन थे साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन सी पार्टी से ये संबंध रखते थे साहब? कांग्रेस पार्टी से। कब तक रहे? याद कर लो भाई, बिल्कुल इस बात ने गांठ बांध लो। 27 मई 1964। ठीक है, 27 मई 1964, 1964 तक रहे। और खास बात पता है क्या है? जब ये पीएम थे तब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यह भारत के, पूछ ले कि भारत का पहला ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी गद्दी पर रहते हुए या फिर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, ये वर्ड सही है। ठीक है, गद्दी सही नहीं है ज्यादा, प्रधानमंत्री पद सही है। तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी मृत्यु हो गई? तो साहब वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साहब, दूसरे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जिसकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर हुई? तो साहब वह थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो यह क्या थे साहब? यह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और
दूसरे ही प्रधानमंत्री ये ऐसे भी हुए जिनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। साहब इसके अलावा भी कोई नाम है? बिल्कुल है साहब। हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? साहब इंदिरा गांधी। और यह भी ऐसे ही प्रधानमंत्री हुई जिसकी गद्दी पर रहते हुए या पद पर, एग्जैक्टली वर्ड प्रधानमंत्री पद इज द राइट वर्ड है ना, तो इनकी भी इसी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश के पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका तीनों का संबंध आपके कांग्रेस पार्टी से था और 3 के 3 आपके जो प्रधानमंत्री पद है उस पर रहते हुए उन्होंने अपना आखिरी समय पूरा किया। इसके बाद क्या खास बात है, जब ये तीनों प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जा चुके थे, तो इसके बाद, क्योंकि मैंने पहला, दूसरा और तीसरे की बात की है, ठीक है, ध्यान दे लो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका 4th पीएम। तो जब वह 4th पीएम आया तो उसका क्या हुआ, वो था जनता दल से, तो इस वजह से वह कांग्रेस पार्टी से था ही नहीं, तो वह कौन सा था, जनता दल से। तो आपका क्या नाम था साहब उनका? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो ऐसे भी आ सकता है कि आपका प्रथम ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जो कि आपका गैर कांग्रेसी था, तो साहब वो कौन से थे आपके? मोरारजी देसाई, ठीक है साहब। और यदि मैं जवाहरलाल नेहरू जी से और कुछ बात करूं तो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, DOI, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो उसको किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, और उस समय वो जेल के अंदर से ही इस पुस्तक को लिखने का कार्य इन्होंने किया था। इसके बाद यदि जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड एक और खास फैक्ट देखते हैं जो कि बिल्कुल आपको समझना चाहिए, पता होना चाहिए, तो वो क्या है साहब? तो वो यह रहेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, जो अपना ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, तो इसको प्री प्लानिंग के साथ बसाया गया भाई। किसको? चंडीगढ़ को, CHD को, ठीक है, CHD को क्या क्या है, चंडीगढ़ को पूरा प्री प्लानिंग के साथ बसाया हुआ शहर कौन सा है साहब? तो वह है आपका कौन सा? चंडीगढ़, चंडीगढ़। वही इसी वजह से इसको बोला जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर बताओ। तब क्या नाम आपको लिखना है? JLN, जवाहरलाल नेहरू। या यह भी पूछ सकते हैं कि चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है, तब आपको क्या नाम ध्यान रखना है कि JLN, यानी कि आपका जवाहरलाल नेहरू। किसकी बात कर रहा हूँ साहब? मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। और ली कार्बूजियर इसका वास्तुकार है जिसने डिजाइन वगैरह, इसको आप देखोगे जब भी आप चंडीगढ़ जाओगे, एक तो आपको सड़क है जो उसके साइड में आप पूरे चंडीगढ़ को क्रॉस कर दो, लेकिन आपको पेड़ आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, पेड़। और पेड़ भी कौन से हैं साहब? फलदार भी हैं और छायादार भी हैं, तो दोनों प्रकार के पेड़ हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ भी हैं। अब तो इनके ऊपर इनकी रक्षा भी करी जा रही है, सरकारी नंबर वगैरह, और साथ में यहाँ पर सफेद पट्टी भी लगा दी गई है कि भाई आप थोड़ा सा बच के इनसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी प्रकृति का। और जो आपके चौक हैं, जितने भी ट्रिब्यून चौक हो, आपका कोई भी चौक हो, तब आप देखोगे कि यहाँ पर एक वेल मैनेज्ड, एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं सब चीजों को। ऐसा एक ये, क्योंकि चल रहे हैं सड़क के नीचे से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको कोई वायरिंग सिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी नीचे से ही है ना। 17 सेक्टर है, 43 सेक्टर है, काफी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो एक ब्यूटीफुल शहर है। और जैसे ही हम हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं, द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। और साथ में आपको उसका जो एक मार्क है, एक निशान है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ साहब? चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। फर्स्ट प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है साहब। इसके बाद यहीं से एक प्रश्न और उठाते हैं, जो आपका फरीदाबाद है, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, फरीदाबाद कब बना था साहब? ये साहब ये बना था आपका 79 में, 1979 में। फरीदाबाद जैसे चंडीगढ़ पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों फरीदाबाद भी ठीक वैसे ही भाई आपका, जो अपने भारत देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं, क्या नाम है? डॉक्टर आरपी मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनके सपनों का शहर है आपका फरीदाबाद। मतलब पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति के सपनों का शहर तो वो फरीदाबाद है। पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर तो आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। आई थिंक काफी बातें समझ में आई होगी।
ये क्या है भाई? अच्छा, हरियाणा में प्रथम था ना? हरियाणा में क्या था? अच्छा, हरियाणा में प्रथम था क्या? तो ठीक है, तो हरियाणा में प्रथम देख लो भाई एक बार। हाँ, प्रथम था अपना हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। तो इस वजह से जो प्रथम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वो तू क्या कर रहा है? मच्छर उड़ रहा है। तो देख लो भाई एक बार। तो पहले है आपने, यदि मैं स्पेशली बात करूं कि हरियाणा में जो प्रथम मुख्यमंत्री है जो कि अपना प्रश्न था, वो आ गया भगवत दयाल शर्मा, यानी कि आपका बीडी शर्मा। ठीक है, ये इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे। जो दूसरा है अपना प्रथम राज्यपाल, इनका नाम है धर्मवीरा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपने जो प्रथम आपके राज्यपाल है उनका क्या नाम है? धर्मवीर। ठीक है साहब। अच्छा, एक बार ये देखो आप, जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं पहले, ये नाम रहा, अब के नायब सिंह सैनी। लेकिन बार बार बनने वाले मुख्यमंत्री या सबसे ज्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री, उनका क्या नाम है? ओपी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है साहब। और सबसे कम कार्यकाल वाले जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी आपका क्या रहेगा? ओपी चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला से रिलेटेड दो फैक्ट हैं। ठीक है, और हरियाणा के ये 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और एक बार 1990 की बात है, शायद ये 1990 या 91 की, 90 के आसपास की बात है, 12 जुलाई से और 17 जुलाई 5 दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, तो ओपी चौटाला। ठीक है, अब देखो जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हैं धर्मवीर हैं, जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो रहा है आपका बी एन चक्रवर्ती। लगभग 7 साढ़े 7 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। क्या नाम है? बी एन चक्रवर्ती, बीरेन नारायण चक्रवर्ती। पहले सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो वो रहा है आपका ओपी, यानी कि ओम प्रकाश। ओम प्रकाश शर्मा है शायद ये, लेकिन ओम प्रकाश कन्फर्म है। तो ओम प्रकाश। अब एक ट्रिक देखो, प्रथम आपके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल में सबसे कम दिनों के लिए कौन बैठे हैं? आपके ओपी, यानी कि ओम प्रकाश। और मुख्यमंत्री में भी वही बैठे हैं, ओपी। व्यक्ति एक नहीं है, नाम एक है। ठीक है, ओपी। प्रथम विधानसभा। अच्छा, अपनी विधानसभा कहां पर है? चंडीगढ़ में साहब। 90 इसके अंदर सीटें हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष पहली महिला, इसका जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन बने था आपका? स्टार्टिंग में एक लेडीज बनी थी जिसका नाम है सन्नो देवी। और खास बात पता है क्या है? कि यह किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तो इस वजह से यो काफी इंपोर्टेंट हो जावे। अगला देखो, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। पहला कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा लेडीज या फिर जेंट्स के बीच में, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वो पुरुष पूछने लग रहा है। तो अब देखो, जो पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष है तो साहब वो है आपके राव वीरेंद्र सिंह। ये क्या थे? पहले तो ये अध्यक्ष बने आपके इसके विधानसभा के। ठीक है, तो पहला पुरुष का भी इन्हीं को टाइटल है। ये भी इसने क्या किया? अभी यू यहाँ तक निकला और इसके बाद इसने बनाई पार्टी। और इन्होंने बनाई पार्टी आपकी किस नाम से? आपके बनाई साहब विशाल हरियाणा। विशाल हरियाणा के नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई। और ये पार्टी बनने के ठीक 5 महीने के अंदर, भाई तो हम न्यू ना करेगा करो यार। तो ठीक सिर्फ 5 महीने के अंदर साहब इस व्यक्ति ने क्या किया? खुद की पार्टी से, क्या नाम है? विशाल हरियाणा। कब बनी थी साहब? 1967 में इस पार्टी का गठन हुआ था। तो सिर्फ 5 महीने के अंदर इस पार्टी के बनने के बाद इस व्यक्ति ने इसी खुद की पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते भी और बन गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो देख लो भाई, पहला तो यो के थे हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन फिर क्या बन गए? मुख्यमंत्री। काफी प्रोग्रेस कर ली और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने और पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के जो कि आपके गैर कांग्रेसी है। प्रथम लोकायुक्त की मैं बात करूं तो आपके प्रीतम पाल सिंह है। लोकायुक्त कौन है आपके? प्रथम प्रीतम पाल सिंह। प्रथम जनगणना मैंने बता ही दी आपके 1971 में हुई थी। 2011 में थी अपनी 5वीं जनगणना। प्रथम कैंसर संस्थान आपका भाड़सा में है। भाड़सा भाई आपका कहाँ है? झज्जर में। झज्जर का ऊपर अपना काफी डिटेल आज बात करी हुई है। प्रथम सैनिक स्कूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुंजपुरा जो कि आपका करनाल में। ठीक है, प्रथम सैनिक स्कूल आपका कहां पर है? कुंजपुरा जो कि आपका करनाल में है। ठीक है साहब।
प्रथम विश्वविद्यालय भाई यो है आपका केयू यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि आपके कहाँ पर है, आपके कुरुक्षेत्र में है। कब बनी थी साहब, ये 1956 में बनी थी, और इसकी नींव रखी थी अपने देश के पहले राष्ट्रपति, जिसका क्या नाम है, डॉक्टर आरपी, यानी कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ठीक है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है जो 1956 में किसने नींव रखी, डॉक्टर आरपी ने, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पे साहब, कुरुक्षेत्र के अंदर है, और फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा के अंदर एनईपी लागू करने वाली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी ऑनलाइन मोड कैशलेस हो गई है, ये यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है। और हरियाणा की जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो तो यही है। हाँ, इसके अंदर धरोहर भी है भाई, ठीक है, हर इसके यूनिवर्सिटी के अंदर धरोहर है, पूछा गया था एक बार, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद क्या आता है भाई आपका, आगे चलते हैं। प्रथम राजकवि काफी इंपोर्टेंट है, राजकवि आपका, ठीक है, तो ये थे उदयभानु हंस। प्रथम उपन्यास कौन सा था अपना, हरियाणवी, हरियाणवी का अपना, तो वो था साहब आपका झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी अपना था प्रथम उपन्यास। ठीक है साहब, इसके लेखक कौन थे, राजा राम शास्त्री, काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम जो इसकी अपनी फिल्म है हरियाणा की, वो थी 1968 में। लेकिन प्रथम अपनी सफल फिल्म कौन सी बनी, वो बनी आपकी बहू रानी 1983 में। इसके ही ठीक एक साल के बाद आई थी एक और फिल्म चंद्रावल, ठीक है, चंद्रावल कब आई थी साहब, 1984 में आई थी, ठीक है साहब, ठीक है, 1984 में आई थी। तो वो क्या बनी अपनी, वो बनी साहब आपकी सफलतम, वो बनी आपकी सफलतम। सफल पूछ ले तो बहुरानी, सफलतम पूछ ले तब आपकी चंद्रावल। कब आई थी, 1984 में, बहुरानी आई थी आपके 1983 में। ओके साहब, इसके बाद है आपका प्रथम समाचार पत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के ही नाम से था भाई, क्या दिक्कत हो रही है यार, किस नाम से था, तो हरियाणा, अरे चाल पढ़ना है, तो हरियाणा के ही कर दिया रन पटाला काम। ना पड़ा होगा यार, तेरे पे बोर्ड तो थमदा नहीं। तो भाई हरियाणा था, ठीक है, हरियाणा के ही नाम से था अपना पहला समाचार पत्र। कहाँ से निकाला गया था साहब, ये झज्जर से निकाला गया था। इसके संपादक थे दीन दयाल शर्मा। एक बार मोटा मोटा सी थोड़ा देख लियो क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम कॉलेज अपना बड़े हैं पंडित नेकीराम के नाम थे 1927 में, और 1944 में जो इसकी एजुकेशन है वो बढ़ा दी गई थी। पहला यू इंटरमीडिएट तक था, और 1980 में आके यू आपका एमडीयू थे, एमडीयू के अंडर आ गया था, ठीक है, रोहतक में 1926 में मिल सके, 27 में मिल सके। प्रथम अनाज बैंक आपका कहां पर है साहब, पानीपत में, ठीक है। प्रथम सीएनजी बस आपकी जो सेवा है उसका क्या नाम है, हरियाणा उद्योग। प्रथम महिला बस चालक क्या नाम है, पंकज चौधरी। और प्रथम महिला पुलिस थाना आपका पंचकुला में खुला था भाई, और 29 अगस्त 2015 को इसको खोलने का कार्य किया गया था। हरियाणा सीएम विंडो की शुरुआत क्या हुई, ये सीएम विंडो है, जो ये सीएम विंडो है भाई, ये है क्या, देखो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को न्यू लगे कि भाई यू कार्य ये शायद सही नहीं होया, तो वो अपील कराएगा जाके, पुलिस स्टेशन में भी जांच के, और आज का टाइम तो सोशल मीडिया है। लेकिन जब उसने वो हर एक प्रकार तय थक जाए हार जाए, तो लास्ट उसने ऑप्शन बचा है सीएम विंडो। विंडो का क्या मतलब हो गया, खिड़की, ठीक है, आप देसी भाषा में बात करा दो, तो मतलब कि आपकी बात सीएमओ, जो आपका सीएम ऑफिस है, सीएमओ, तो वहां तक पहुंचाने के लिए आपने लिख के आप बोल दे रखे भाई मैंने तो इसकी सीएम विंडो ला दी, ठीक है। तो ये वो चीज है हमारी सुविधा के लिए बनाई गई थी। काफी बार इस पे एक सजेशन के रूप में भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो ये कब बनी थी साहब, ये बनी थी आपकी 2014 में। तो ये कब बनी थी साहब, ये बनी थी आपकी 2014 में। तो भाई मैं भी यह बात सोचूं जब का मैं यार दिक्कत क्या हो रही है, कभी वो मार्कर चलना बंद हो जाए, इस पर मच्छर बैठने लग गए, और मच्छर बैठे हैं, जब मैं टच करूं मेरे तो पहले वो मच्छर टच कर दिया, इस वजह से या आगे पीछे हो जाए कई बार। तो देखो पंजाब कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी, देखो पंजाब कॉटन मिल की आपकी स्थापना हुई थी 1937 में,
1937 में क्या हुई थी आपकी पंजाब कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। लेकिन इस मिल की स्थापना हुई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल यानी कि आपका बीटीएम के रूप में। कब हुई थी साहब? 1937 में हुई थी। ठीक है, 1937 में हुई थी। ठीक है साहब। ठीक है साहब, आपकी कब हुई थी? आपकी हुई थी 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल का नाम तो हुई थी, यानी कि आपकी बीटीएम का नाम तो हुई थी। बीटीएम का नाम था। ठीक है साहब। अब देखो इसमें क्या खास बात है कि 1964 के आसपास 1964 के आसपास क्या करा गया? बिड़ला ग्रुप, ठीक है, उसकी कोई कंपनी थी तो उसके अंडर आ गई यह चीज पंजाब कॉटन मिल, और उसने उसका नाम चेंज कर दिया 1964-65 के आसपास, भिवानी टेक्सटाइल मिल। ठीक है, ये नाम पड़ा है आपका बाद में। पहले क्या था? पंजाब कॉटन मिल। कब स्थापना हुई थी? 1937 में। अब क्या है? इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल मिल। इस चीज से जुड़ी है, जाहिर सी बात है, टेक्सटाइल यानी कि आपका कपड़ा उद्योग है। एक रहा या जो आपकी भिवानी टेक्सटाइल मिल है, भाई ये कपड़ा बनाती है, कपड़ा बनाती है और कपड़ा आगे क्या करती है? जैसे जो बड़ी बड़ी संस्था है जो कपड़ा व्यापार करती है, तो उनको कपड़ा पहुंचाने का कार्य भी बीटीएम करती है। कब हुई थी? 1937 में। भिवानी, ठीक है, भिवानी HR 16, यही होगा भाई, बता दियो भिवानी वाले हो एक बार। ठीक है, इसके अंदर है तुसाम। तुसाम, तुसाम यानी कि आपका HR 48। तुसाम क्या है प्यारे दोस्त? आपकी विधानसभा की एक सीट है। 90 सीटों में से एक तुसाम भी विधानसभा की सीट है। और यहाँ पर आपका एक डाडम, डाडम करके एक मेला। पहली बात तो यहाँ पे एक रिवासा है, रिवासा गांव है एक रिवासा, तो उसका मेला काफी फेमस है भाई, जो कि आपका तो शाम के अंदर ही आता है। और यह एक विधानसभा की सीट है। यहाँ से है साहब आपकी श्रुति चौधरी। ठीक है, श्रुति चौधरी जो कि आपकी किरण चौधरी की लड़की है और बंसीलाल की पोतरी है, पोती है। ठीक है, तो श्रुति चौधरी, यह क्या है? इसको अब की बार हरियाणा में 2 विभाग दिए गए हैं। तो हरियाणा की जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल करी गई है। तो इसको 2 विभाग मिले हैं, एक तो महिला एवं बाल विकास यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ, और दूसरा साहब आपका इसको विभाग दिया गया है जल, जल विभाग। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप भी एक फैक्ट को दूसरे के साथ रिलेट करे करो। आम मेला कहाँ पर लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पंचकुला में लगता है आम मेला। पंचकुला में लगता है। कौन से महीने में लगता है साहब? यह लगता है आपका जुलाई के महीने में, लगभग 15 जुलाई 8 जुलाई ऐसे करके लगता है। ठीक है, तो 15 जुलाई से मतलब पहले ही लग जाता है। कहाँ पर है भाई? ये पंचकुला में है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ मैंगोज, जो आमों की क्या है, जो आपकी वैरायटी है, विभिन्न प्रकार के आपको आम यहाँ पर देखने को मिलेंगे पंचकुला में। ठीक है साहब, आम मेला वहां पर लगता है। और क्या इसका कुछ डिटेल भी है क्या भाई? एक बार देख लूं मैं, इसकी कुछ डिटेल है कि इसकी कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, तो आम मेला कहाँ पर हो गया साहब? आपका आपका हो गया पंचकुला में। कैथल में क्या है? एक आपने गांव जरूर सुना होगा 100%, फरल। अगर आपने फरल गांव ना सुना हो तो आज सुन लो, क्योंकि इसके अंदर क्या खास बात है? फल्गु। यहाँ पर क्या है? एक फल्गु ऋषि, फल्गु ऋषि का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा फल्गु मेला। ये लगा था साहब, जहां तक मुझे याद है, एक बार 2015 में, एक बार 2018 में। 2018 के बाद अब तक यह मेला नहीं लगा है। बोल रहे थे कि भाई 2027 में इस मेले का आयोजन होगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 2030 में होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आदि बद्री आपकी यमुनानगर में है, और वहीं पर इसका मेला भी आपका लगता है। जींद में आई थिंक कोई बड़ा मेला तो आपका लगता है ना, कुरुक्षेत्र में लगता है गीता जयंती। ठीक है साहब। फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? आज ही थोड़ी देर पहले बात करी आपने इसके ऊपर। कौन से थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? अपने देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भाई। फर्स्ट अपने क्या थे? प्रेसिडेंट थे डॉक्टर RP, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साहब जो आपके महिंद्रा ट्रैक्टर, जो स्पेशली जो ट्रैक्टर बनते हैं, लगभग 50% से ऊपर का उत्पादन अपना फरीदाबाद देता है। ठीक है साहब, इसके अंदर मेट्रो भी है, खास बात ये भी है। दिल्ली को ये लगता है, खास बात ये भी है। अच्छा, जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद से आपका एक जिला निकाला गया था। कौन सा साहब? पलवल, पलवल। ठीक है, पलवल। देखो फरीदाबाद किससे निकाला गया था? फरीदाबाद आपका निकाला गया था G4 गुरुग्राम। कब निकाला गया था? 79 में। और आगे चलकर 2008 में आपके गुड़गांव और आपका फरीदाबाद, इन दोनों जिला में था कुछ एरिया लेकर आपका एक और नया जिला बनाया गया था, पलवल। ठीक है साहब।
अच्छा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, आपको पता है कि 5 सितंबर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, एससीपीटी। एससीपीटी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं साहब, ठीक है। तो वो इन्हीं के नाम पर बनाते हैं, किसके नाम पर बनाते हैं साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर बनाते हैं। तो ये क्या थे, हमारे देश के प्रथम, फर्स्ट, पहले थे अपने भाई ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए अपने देश के फर्स्ट राज्यपाल। और ये क्या थे, ये बने, सॉरी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये बने हैं इनके बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इनसे खास रिलेटेड एक और पॉइंट आपका, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है। और यही आगे चलकर 1962 में, 62 से 67 में ये क्या हो गए थे, ये आपके देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। किसका जिक्र है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। देखो 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तो 1954 में ही इनको भारत रत्न दे दिया गया था। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 2 के नाम आप बताओगे, ठीक है, बता दिया करो 1-2 नाम तो भाई 1954 में अपना जो भारत रत्न है उसके अंदर 1 भी रुपया राशि के तौर पर नहीं दिया जाता भाई, ठीक है। जो तमगा दिया जाता है उसमें सफेद पट्टी होती है, काफी प्राउड की बात होती है। और अब तक लगभग 50 लोगों के आसपास वह दिया जा चुका है। सचिन तेंदुलकर ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सबसे कम उम्र में, लगभग 40 के आसपास थे उस टाइम पे, वो 2013-14 में उनको मिला है, ठीक है। और राष्ट्रपति हमने देख लिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति। सूरज कुंड का मेला आपका लगता है साहब फरीदाबाद में, फरीदाबाद में आपका क्या लगता है, सूरज कुंड का मेला लगता है। जो ये मेला है भाई, ये मेला आपका लगभग फरवरी में लगता है, फरवरी में, ठीक है। फरवरी में हर वर्ष इस मेले का क्या होता है, आपका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर लगता है साहब, बल्लभगढ़ आपका फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। 1987 के अंदर इस मेले की शुरुआत हुई थी। और 1987 से यदि मैं टिल 2025 तक देख लूं, क्योंकि 26 का तो अभी अगले महीने में लगेगा, तो अब तक यदि आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बार मेला नहीं लगा। कब साहब, आपका 2021 में। क्यों नहीं लगा था साहब, क्योंकि 2020 में जो भारत में मार्च में क्या किया गया था, मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि भाई लॉकडाउन लगेगा। तो आप सबको पता है कि उसकी 3 वेव आई है, सेकेंड और थर्ड। तो 2021 में ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन, तो हम पेंडेमिक के कारण इस मेले का आयोजन नहीं करवा पाए, ठीक है। तो अब तक यह मेला कुल कितनी बार लग चुका है साहब, यह कुल अब तक मेला 39 बार लग चुका है। कहाँ पर लगता है साहब, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस महीने में लगता है, फरवरी महीने में यह मेला लगता है। एक यह मेला हो गया, एक हमने देखा आम का मेला, एक वो मेला हो गया, और एक हमने देखा बाबा फल्गू का मेला। इसके बाद एक मेला और है जो आपका गीता जयंती या गीता महोत्सव भी जिसको आप बोलते हैं। तो गीता जयंती या गीता महोत्सव का मेला साहब आपका कुरुक्षेत्र में लगता है। और यह प्रति वर्ष यानी कि आपका हर एक वर्ष नवंबर टू दिसंबर, कुछ डेट्स आपकी नवंबर की होंगी और कुछ डेट्स आपकी दिसंबर की होंगी। यह बात आपको कंफर्म कर लेनी चाहिए। लगभग वैसे तो यह 18 दिनों के लिए ही चलता है, लेकिन पिछले 1 साल से 2 सालों से सरकार इसको 2 दिन बढ़ा देती है, तो अब यह 20 दिन का हो जाता है। कुरुक्षेत्र आप सबको पता है कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिनों के लिए, और आपका जो 18 ही उसके अंदर पर्व भी है। तो ऐसे याद किया करो। 1987 हमने यहाँ पर देखा था, 1987 में कुरुक्षेत्र के अंदर ही आपका कृष्ण संग्रहालय भाई, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनसे तो देख भी रखा हुआ कृष्ण संग्रहालय, क्यों रहे बता दिया करो। तो भाई जो कृष्ण संग्रहालय उसकी स्थापना भी आपकी 1987 में हुई थी। मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता दूं, कृष्ण संग्रहालय के इस तरफ जैसे आप जाओगे तब आपने बहुत बड़ा ग्राउंड देखने मिलेगा। तो इसने आप बोलिएगा ना थीम पार्क, थीम ग्राउंड, लेकिन इस ग्राउंड का नाम चेंज कर दिया गया। इसका क्या नाम कर दिया भाई, ध्यान रख लो, आवेगा पक्का किसी भी एग्जाम में आओ, केशव पार्क। इसका क्या नाम कर दिया साहब, केशव पार्क। अच्छा, तो ये क्या आ गया, अच्छा सूरज कुंड वाला, ठीक है भाई। ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इस टाइम है, अच्छा किसने शुरुआत करी थी, हरियाणा पर्यटन विभाग ने, ठीक है साहब। और
सूरज कुंड मेला प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के पर्यटन, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रख्यात हुआ ये मेला, तो वो हुआ 2013 में, ठीक है साहब। और 2026 में क्या था, 39वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें थीम स्टेट था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। थीम स्टेट क्या था साहब, आपका उत्तर प्रदेश था, ठीक है साहब। राज्य में यानी कि हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर है, तो देखो हिल स्टेशन कहां पर होते हैं, जहां पर आपके पहाड़ होते हैं, ठीक है। जहां पर आपके पहाड़ होंगे वहीं पर तो आपके हिल स्टेशन होंगे। और हरियाणा में पहाड़ कहां कहां पर हैं भाई, हरियाणा में एक तो है आपके ऊपर की तरफ, ये हो गई आपकी शिवालिक, ये हो गई साहब आपकी शिवालिक, शिवालिक पर्वतमाला बोल लो, शिवालिक रेंज बोल लो, ठीक है, शिवालिक। लेकिन यह सबसे पुरानी नहीं है, ठीक है। सबसे पुरानी है अरावली, जो कि आपकी साउथ में है। ये तो हो गया आपका उत्तर हरियाणा, उत्तर पूर्व में भी है ये, ठीक है, थोड़ी बहुत। तो उत्तर उत्तर हरियाणा, और ये हो गया साहब आपका दक्षिण हरियाणा, पश्चिम में नहीं है, ठीक है, दक्षिण हरियाणा। तो यदि आप देखोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, यहाँ पर है साहब आपका पीकेएल, पीकेएल, ठीक है, पंचकूला, ठीक है। और यहाँ पर है साहब आपका अंबाला, एएमबी, मैंने एएमबी लिख दिया। और यहाँ पर है साहब आपका यमुनानगर। तो हरियाणा के ऊपर के 3 जिले ऐसे हैं जिसमें शिवालिक पर्वतमाला है। नीचे कौन सा है, नीचे है आपका सबसे पहले तो आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है आपका, ठीक है। और आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद भी है, ठीक है। अब देखो ऊपर है आपका शिवालिक पर्वत, नीचे है प्यारे दोस्त आपका अरावली पर्वतमाला। सबसे जो पुरानी अपनी रेंज है वह है आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है साहब। और यहाँ पर बीच में हरियाणा में एक और रेंज है, छोटी सी रेंज है वो, लेकिन आपा जिक्र जरूर करांगे उसका। तो वो है भाई आपकी भिवानी में, भिवानी, भिवानी में क्या, भिवानी में क्या है आपकी, भिवानी में तो शाम जो आपकी HR-48 जो कि आपकी विधानसभा की एक सीट भी है, तो शाम की पहाड़ियां उसको बोला जाता है, ठीक है जी। भाई कोई जुड़ रहे हो दोस्त तो शाम तक, तो बताइयो भाई, तो शाम वाले हो, भिवानी वाले हो, भाई कितने के है, ठीक है। तो इसकी मतलब पहाड़ियां बता दियो यार, कितने के, कितने के कुछ ऊंची है, ताकि और कैंडिडेट ने मेरा लाग जाए। तो जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है प्यारे दोस्त करो, वह है आपकी 1514 मीटर। और यहाँ पर है आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये किसके अंदर है साहब, ये पंचकूला के अंदर है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर है, नीचे वाली अरावली की। यह है आपके 642 या 652, इन दोनों ऑप्शन में से एक मिलेगा भाई आपको, ठीक है। और जो अरावली गोल्फ मैदान है वह है साहब आपका फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ये एक छोटा सा डेटा है जो कि आपको बताना जरूरी था। अब या तो हिल स्टेशन यहाँ पे मिल सके या फिर यहाँ पे मिल सके, लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही है, वो कहाँ पर है साहब आपका पंचकुला में, मोरनी हिल्स। जा रहे होंगे कहीं तो, अरे डाकियो बता भी दिया करो। तो वह मोरनी हिल्स में अपने क्या है, अपनी एक ही है अपनी हिल स्टेशन, कहाँ पर है वो आपका मोरनी में। मोरनी साहब कहाँ पर आपके पंचकुला में। पंचकुला का गठन कब हुआ था, पंच मतलब कि 5, तो सीधी सी बात है भाई 1995 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट थी आपकी 15/8। अच्छा कौन सा जिला था हरियाणा का, ये 17वां। अब कितने हो गए हैं, 80 को मिलाकर 23, ठीक है। ओके साहब, चलो अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा, भाई धान का कटोरा जब भी आवे तब आपका करनाल के साथ आपने जाना है। वैसे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो बासमती धान है वो आपकी ट्रिपल के फॉर करनाल, के फॉर कैथल और के फॉर कुरुक्षेत्र। करनाल 1966, आपका कैथल 1989 और करनाल आपका 1966 और कुरुक्षेत्र आपका 1973। तो 3 जिले हैं, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। करनाल 1966, कैथल 1989 और आपका कुरुक्षेत्र 1973। 3 के इसमें बासमती चावल सबसे ज्यादा है, लेकिन धान का कटोरा पूछ लिया तो कल्ला करनाल। हरियाणा का पेरिस भी आपका करनाल। सबसे साफ सुथरा हरियाणा का शहर वो भी आपका करनाल। देखो जो टॉप रैंकिंग निकलती है ना, टॉप 100 की, ठीक है, तो उसमें आपका आप अपना जो करनाल है वो लगभग लगभग आ ही जावे, ठीक है। इंदौर तो लगभग आपने पता ही है कि वो तो हर बार ही आवे, लेकिन अपना हरियाणा का करनाल आ जाते हैं। कर्ण नगरी वो भी आपका करनाल। जो आपकी
राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी है जो कि आपकी 1923 में बेंगलुरु कर्नाटक में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में वो ट्रांसफर कर दी गई थी अपने करनाल में। वह भी भाई कहाँ पर है, यहीं पर है करनाल के अंदर। आपकी जो पूर्व सीएम सिटी है वो भी यहीं पर है। जो आपकी विधानसभा की सीट है करनाल, बिल्कुल है, यह है। और कौन है अब के बार यहाँ से भाई सांसद हैं आपके, हमारे हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है, खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लूँ तो धान गेहूं पूछ लूँ मैं, तो भाई बताओ गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा में किस जिले में या किस स्थान पर होती है। तो साहब आप बोलोगे कि साहब हम नबेरे नहीं है के बेरा भाई कि गेहूं सबसे ज्यादा की तो है, की तो है, तब आपका क्या रहेगा, तब आपका रहेगा सिरसा, ठीक है। तब आपका क्या रहेगा साहब, तब आपका रहेगा सिरसा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, गेहूं की। सबसे ज्यादा कहां पर है आपकी, सिरसा में है, क्या, गेहूं। देखो सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं भी आपकी सिरसा में है, सबसे ज्यादा गायें भी आपकी सिरसा में है, और जो सिख कम्युनिटी है परसेंटेज की बात करें तो वो भी आपकी सिरसा में सबसे ज्यादा है। आंवला का उत्पादन भी आपका सिरसा में सबसे ज्यादा है। सिरसा पंजाब और राजस्थान दो स्टेट को लगता है, ठीक है साहब। सिरसा को सिर्फ हरियाणा का एक ही जिला टच करता है, जिसका क्या नाम है साहब, जिसका नाम है आपका, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपका फतेहाबाद। तो ठीक है, सिरसा को सिर्फ एक ही जिला अपना हरियाणा का टच करता है, वो कौन सा आपका, फतेहाबाद, नोट फरीदाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। तो साहब आज का कुछ लेक्चर अपना होता है कंप्लीट। एक दो बार बीच में अपना जिस तरह कुछ मक्खी बैठेगी तो इस वजह से बोर्ड थोड़ा सा हो सके कि आपने एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया हो, लेकिन मेरी नीति बिल्कुल साफ है और मैंने बिल्कुल शिद्दत तय क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। आप या इस टाइम वीडियो देखने लग रहे हो द टीचर्स हरियाणा पे, या यूट्यूब पे आप इस टाइम ये वीडियो देखने लग रहे हो, आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ सको, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, अपना चैनल है द टीचर्स, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, उसके आगे हरियाणा मत लगा दियो। हरियाणा लगाओगे तो आप सिर्फ यूट्यूब पे द टीचर्स हरियाणा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा प्रमोशन कराया नहीं करता भाई, बस ठीक है। चलो जो भी है, लेकिन एक दो बार तो लास्ट में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कंटेंट अच्छा लग गया तो आपने पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ने लग रहे हो। लिंक सारी चीज़ों के नीचे मिल जाएंगे आपने डिस्क्रिप्शन में, कि भाई जिस तरह की आपका वीडियो वगैरह का, अगले वीडियो का, या फिर आपने पीडीएफ लेनी है या काफ़ी जो भी है एक बार देख लियो। एक कल कमेंट आया था और उसका एक कैंडिडेट था, उसका था कि साहब पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता और मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, तो कुछ उपाय बताओ। तो सबसे पहली बात तो भाई यह है कि भाई अगर आपने सरकारी नौकरी लेनी है तो आपने ही पढ़ना पड़ेगा। ना आपके नाम का मैं पढ़ूं, ना आपके नाम का आपके घर के पढ़े, ना आपकी वाइफ पढ़े, ना आपके हस्बैंड पढ़े, आपका भाई भी नहीं पढ़ा है, आपका इतना भी क्लोज दोस्त हो वो भी नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब पहली बात तो कि आपने ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है साहब। की बात तो यह है कि भाई पढ़ा को नहीं जानता, पढ़ाई नहीं हो रही तो के करूँ मैं, उसका उसका क्वेश्चन यो था वो, जो कि फिर मैंने उस पर रिप्लाई करने की बजाय मैंने सोचा कि भाई मैं सबने ही रिप्लाई कर दी, क्योंकि हो सके बहुत सारे कैंडिडेट किया एक कॉमन प्रॉब्लम हो। तो देखो जब भी आपने कोई टारगेट बना लिया, आपने टारगेट बना लिया कि साहब मैंने सरकारी नौकरी लागना है, तो उसके लिए स्टेप वन के है कि भाई आपने पढ़ना तो पड़ेगा। कि पढ़ना कितना है, पढ़ना कहाँ तक है और पढ़ना के है, इनते आप बना लो सब पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट। बहुत सारे लोग आपने ज्ञान देने मिल जाएंगे कि भाई 18 घंटे पढ़ ले, स्टार्टिंग में 18 घंटे नहीं पढ़ जाता, एक लंबे टाइम के बाद भी 18 घंटे नहीं पढ़ जाता। 4 दिन पढ़ना तो वो तो एक अलग बात, दिखावे के लिए नहीं पढ़ना। नहीं, आपने क्या करना है, मान के चलो कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरी है आप लगना चाहो, या किसी भी स्टेट में या सेंटर में जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरा होना चाहिए कि भाई मैंने टीचर बनना है, क्लैरिकल जॉब चाहिए, एचएएस की जॉब चाहिए, या फिर यूपीएससी की जॉब चाहिए, ठीक है। कि दूसरी आप देखो कि चाहिए क्यों है, कि भाई किसी और ने देखम देख, या फिर मेरे खुद की पर्सनली यह है क्योंकि हो उसका आप यूपीएससी की किताब उठा लिया और अपनी कैपेबिलिटी हो थोड़ी सी कम स्टार्टिंग में, तो मेरे ख्याल में अपन स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही, अगर आप एक कोई छोटी जॉब ले लिया
जो करके अपना ग्रुप सी की कोई जॉब होगी, ग्रुप बी की कोई जॉब होगी या फिर ग्रुप डी की होगी, क्योंकि उसका अपने के बेनिफिट होगा। एक तो अपना स्टैंड बन जाएगा, समाज के अंदर भी 2 पीछे अपने पास आने लग जाएंगे। दूसरा क्या है, आपका एक खुद का व्यू भी हो जाएगा, आपका एक व्यू, एक आपका नज़रिया बन जाएगा। और वही बात बोल लिया करें कि भाई जो इंसान किसी चीज़ के अंदर को लेकर के आएगा उसने और भी ज़्यादा बेरा होया करे। तो भाई आप जब उस चीज़ के भीतर को लेकर के जाओगे तब जाहिर सी बात है कि आपने और भी ज़्यादा बेरा पटागा इस चीज़ का कि किस स्ट्रगलों में मैंने करते के पढ़ना है। तो पहली बात, आपने कौन सा पहले टारगेट करो कि ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, आपकी क्वालिफिकेशन के है। दूसरी बात, जिस दिन आपने टारगेट कर लिया उसके बाद आप सिलेबस देखो किसका सिलेबस के है, पोस्ट कितनी आई थी, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे फटाफट सर्च करो या चैट जीपीटी थे, लेकिन मैं चैट जीपीटी की बजाय अपने यूट्यूब की ही हाल फिलहाल प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बार आपने नकली डेटा भी दे दे हैं। तो देखो पोस्ट कितनी आई थी, एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है, ये सारी चीज़ देख के अब इसका काम कर दो साइड। देखो आप आपका सिलेबस के है, हरियाणा जीके, हरियाणा के पेपर में क्या नंबर की पूछे जावे, कहाँ तक कितने प्रश्न आवे, ये भी इसने भी साइड कर दो। ये देखो आप, मैं बुक्स तक पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकूँ या फिर किसी टीचर तक कौन सा पोर्शन मैंने कौन से टीचर बेस्ट पढ़ा सके, क्योंकि इसमें आप 4 5 10 दिन लगा लो ना यार। यो उसकी बजाय कि आप डेली सवेरे एक बार घर तक लिखो, 15 20 मिनट पढ़ो, उसके बाद फ़ोन पे लागे रहो, फिर शाम में फिर थोड़ा डिमोटिवेशन हो, वैसे सवेरे फिर डिमोटिवेट आप हो, फिर सेम यही प्रोसेस कई सालों तक, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 15 दिन लगा लो, अच्छी तरीके से रिसर्च करो। कौन करेगा रिसर्च? आपने ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ दूर होगी। ये आपका एक काम है, लाइब्रेरी जाओ या आप घर पे बैठ कर तैयारी करो। उससे क्या होगा, ये आपने जो सिलेबस है उसने टुकड़िया में तोड़ लो। मान के चलो कि आपने हरियाणा जीके करनी है, पहली बात कि हरियाणा जीके का सिलेबस ठीक है आपने निकाल लिया। दूसरी बात कि हरियाणा जीके अब क्लास लगा के देखो, अगर आप ऑनलाइन लगाओ हो तो, नहीं फिर आप किताब से पढ़ लो, अगर आपका इंटरेस्टेड हो आप किताब पढ़ने में। यूँ देखो कि भाई कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, फिर कौन सी किताब है। मेरी ख्याल से किताब लगभग लगभग एक जैसे ही हुए हैं, ठीक है। 2 बार उसमें पढ़ के देख लो, अपना अच्छी डाल पता लग जाएगा, हल्का फुल्का। अच्छा जो कोई करंट का है थोड़ा अपडेट रहो इस चीज़ से। इब सबसे मेन बात हवे जो कि अपने स्टार्टिंग में करी थी, साफ पढ़िया नहीं जानता। तो जब आप ये स्टेप क्लियर कर दोगे, एक बारी आओगी आपकी पढ़ने की। या तो आपने हर एक दिन लाइब्रेरी जाकर पढ़ना है, या फिर आपने हर एक दिन अपनी स्टडी टेबल पर जो कि आपने घर बना रखी होगी उस पर पढ़ना है। इब देखो जे आप पहला दिन जो कि अक्सर करा आप सारे गलती कि आप पढ़ांगे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, दूसरा दिन फिर आप 5 घंटे, तीसरा दिन फिर आप 3 घंटे, चौथा दिन आप पढ़ांगे 1 1.5 घंटा, पांचवा दिन फिर आप आधा घंटा बैठ जाएंगे, छठा दिन पढ़ते नहीं, सातवां दिन नहीं पढ़ते, आठवां 9वां दिन फिर थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अपने एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ आधा पौना घंटे का स्टार्ट कर लो, आधे घंटे का स्टार्ट कर लो। सब तक बिल्कुल ईजी बताऊं क्या बात है, नहीं कुछ भी समझ में आ रहा, किसी एक टीचर की वीडियो चला दो हरियाणा जीके की जो आपने पसंद है, ठीक है, जो आपने पसंद है उसने समझने की कोशिश करो। कोई टॉपिक लगा लो या फिर मिक्स क्वेश्चन लगा लो, आपका 100% कदे कौन समझ में, लेकिन यार कुछ तो आओगा 20% 30%। जो ये 1 घंटा है ना, इस 1 घंटा ना आप 10 15 दिन तक सिर्फ एक ही घंटा रख दो, आपका आराम आराम से समझ में भी अंदर होगा और आप आपका टाइम बढ़ा दोगे। आप गलती आई करो, पहले 10 15 दिन स्टेबिलिटी होने दो। आपका जो मन है वो उठ का बाद जगह भी, वो बाहर भी देखेगा, वो जो भी सोचेगा कि यार दुनिया खत्म होने वाली हो रही है, 26 में खत्म हो जाएगी, 27 में खत्म हो जाएगी, 30 में खत्म हो जाएगी, यार मैं तो इब्बे जवान हूँ, इब्बे मजे करने हैं यार देखिए। तो मतलब ये चीज, अगर ये चीज है पहले ये रोकनी पड़ेगी। रुकेंगे क्योंकि जब आपने बेरा होगी भाई मैंने पर्टिकुलर या जॉब चाहिए, बस यह चाहिए, ये मैंने टीचर बनना है तो बस बनना है, ठीक है, न्यू नहीं है बस, फिर कोई उनके बीच में और चीज आ जाएगी। क्यों आ जाएगी यार, जब आपका सपना अगर आपने देख लिया तो फिर सपना ही के जो पूरा नहीं होया। हाँ हो सके कि बहुत सारी वो पार करने के बाद अब फाइनल में रह गए या कुछ और हो गया, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपकी मेहनत में तो कोई कमी कौन थी। जिस तरह मैं खुद तक बताऊं कि मैंने हरियाणा पुलिस टारगेट कर रखी थी डे 1 तय, ठीक है, तो अब की बार सारा काम बन गया लेकिन फाइनल में बाहर हूँ। लेकिन मैं खुद ने ये तो नहीं मान सकता कि भाई ठीक है मैंने मेरा अगर एक एक वेटिंग लग गई तो उसमें मेरा नाम आ जाएगा।
मैं यही तो नहीं मान सकता कि यार मैं पढ़िया को नहीं, या फिर मेरे पे फिजिकल को नहीं होया, या फिर मैं बाहर था, या फिर मैंने कुछ और चीज़ चाहिए थी ना भाई, संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपने क्या करना है कि भाई आपका क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आपने क्यों करनी है वो क्लियर होना चाहिए, पहला कौन सी जॉब करनी है वो क्लियर होना चाहिए, और आपका सिलेबस, आपके सोर्स, आप किस सोर्स तक पढ़ोगे। उसके बाद आप हर एक सब्जेक्ट पे, मैं नहीं कहता भाई आपने कि आप 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, एक दिन हरियाणा जी के आप हरियाणा था, हाँ तो इस वजह थोड़ी समझ में भी आ जाए, फोकी फोकी सी वीडियो, जिस टीचर की आपने कोई एंटरटेन करके पढ़ा हुआ या सीरियस पढ़ा हुआ या जो भी, हाँ उसकी वीडियो देख लो, सिर्फ 1 घंटा रखो इसने, अब तक 10 दिन तक कोई ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। और कोई सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है, नहीं समझ में आ रही है, ठाके टेक दे, आराम तो हो जाएगी, क्योंकि पहला आपके स्टडी की हैबिट लगनी जरूरी है। और आराम आराम से जब आप उस तरफ बढ़ोगे ना, तब आप दूसरी चीज़ों की तरफ अपने आप कटते रहोगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है और आपने 101% होगा, फिर भी कोई दिक्कत आवे, लेकिन एक बार स्टेप लेके देखो यार, मजा आएगा, पढ़ाई एक अच्छी, बहुत अच्छी चीज, ठीक है। हाँ तो ठीक है, चैनल से जुड़ जाओ, जो भी चीज़ अच्छी लगे हाँ लाइक कर दिया करो एक, ठीक है। हाँ ठीक है। और चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, 5 वीडियो आज अपनी कंप्लीट हो गया। आपकी कोई राय है, सजेशन है कुछ और आपने, तो आप कमेंट कर सको, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी आप जुड़ सको, ठीक है। ध्यान रखो और तैयारी करते रहो, 101% भगवान के देता आपने नौकरी मिलेगी। जय श्री राम।